थोरी पाठक योगिना काय बचो मनो योगी शुद्ध तद्वस लब्धे। और हम लोग यहाँ पर जिन दिशनासार ग्रंथ के माध्यम से संसारी जीव की जो पहचान होती है ऐसी इंद्रियों की चर्चा कर रहे हैं। सब जानते हैं इंद्रियां 5 होती हैं और सभी जीवों के पास में अपने कर्म के अनुसार यथायोग इंद्रियां प्राप्त होती रहती हैं। कल जो हम चर्चा कर रहे थे, एक इंद्रिय जीव की कितनी अपगायना होती है, निवास कहाँ होता, कितनी आयु होती है, तो थोड़ा उसको दोबारा देख ले, सुधार कर लेना। हमने देखा क्योंकि शास्त्र समुद्र है, कोई भी यहाँ भटक सकता है। संपादन में थोड़ा गड़बड़ हुआ है। एक इंद्री में कमल की उत्कृष्ट अपगायना कुछ अधिक 100 योजन नहीं, उत्कृष्ट अपगायना 1000 योजन होती है। कितनी? 1000 योजन होती है, 100 नहीं लिखना। कुछ अधिक 100 की जगह 1000 योजन होती है। तथा निगोदिया जीव की अपगायना जगन अपगायना घनांगुल के असंख्यात विभाग होती है। मतलब जगन अपगायना का मतलब एक इंद्री में पूछा था, इसलिए निगोदिया जीवों के पास ही जगन अपगायना होती है। स्वयंभू रमण समुद्र के बीच में एक कमल रहता है, क्योंकि इतना वह अपगायना वाला कमल होने से किनारे पर भी संभव नहीं और इधर के पूर्व के समुद्र में भी संभव नहीं, और इसकी आयु भी 10,000 वर्ष की होती जानना चाहिए। दो इंद्रिय जीव के बारे में बताया दिया। ये 12 योजन इसकी अपगायना होती है। जगन अपगायना घनांगुल के संख्या भाग ही होती है। आयु 12 वर्ष और जगन आयु अंतर्मूर्ति पाई जाती है। 3 इंद्रिय की भी कुंभी नाम की जो जीव है उसकी अपगायना 3 कोश होती है, और कुंतु नाम का जीव की जगन अपगायना होती है, जो घनांगुल के असंख्यात विभाग होता है। उत्कृष्ट आयु 49 दिन की और जगन अंतर्मूर्ति की होती है। 4 इंद्रिय के बारे में भी कह रहे हैं। जो भौरा होता है वो 1 योजन की अपगायना वाला होता है। काण मक्ष का जीव जो जगन अपगायना उसकी घनांगुल के असंख्यात विभाग होती है। उत्कृष्ट आयु 6 महीना 4 इंद्रिय की पाई जाती है और जगन अंतर्मूर्ति की होती है। अब यहाँ पर बात आ रही है पंचेंद्रिय को लेकर। पंचेंद्रिय जीव की कितनी अपगायना निवास और कितनी आयु होती है, तो यहाँ बताया जा रहा है पंचेंद्रिय में राहुल महामत्स्य की उत्कृष्ट अपगायना 1000 योजन की होती है। हाँ, तथा सिक्त मस्त जीव की जगन अपगायना घनांगुल के असंख्यात विभाग होती है। उत्कृष्ट आयु 1 पूर्व कोटि की और जगन आयु अंतर्मूर्ति की होती है। आप लोग सुनो ध्यान से, यहाँ क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर पंचेंद्रिय जीव की चर्चा हो रही है, और पंचेंद्रिय में भी यहाँ के जीवों की नहीं हो रही, हमारी आपकी नहीं हो रही। हमारी आपकी तो ऊंचाई कितनी है? ज़्यादा से ज़्यादा 6 फुट की होगी, बताओ। किसी की 5 की होती है, किसी 5.5 की होती है, 5.25 की होती है। तो यहाँ पर बता रहे राहुल महामत्स्य जो होता है इसकी ऊंचाई कितनी? 1000 योजन हो गई। अब 1000 योजन का मतलब वो ही जानना आप लोग, 2 मील का योजन होता है। 1 मील में 1600 मीटर होते हैं। मतलब सीधा सीधा यह हो गया 1000 योजन से लेना मतलब 3200 योजन हो गई, किलोमीटर हो गई। 3000 किलोमीटर और 200 मीटर की अपगायना हो गई। इतना बड़ा शरीर होता है, और इतना ही नहीं, चौड़ाई इसकी 500 धनुष होती है, मोटाई 250 धनुष होती है। मतलब 1000 बाई 500 बाई 250। अब इसका निकालो घनफल कितना होता है। इतना लंबा महामत्स्य होता है। और जगन अपगायना बालाजी सिक्त मस्त होता है।
ये घनांगुल के संज्ञात भाग होता है। इसकी चर्चा आपने सुनी होगी। क्या सुनी होगी? ये जो राहुल मच्छ इसका पंचम गुण स्थान भी हो सकता है और पांचवा गुण स्थान है। और शरीर की जैसी अवस्था है उसके अनुसार श्वास लेता है और छोड़ता है। जब श्वास लेता है तो हजारों छोटे मछलियाँ मच्छ जो है पेट में चले जाया करते हैं। जब श्वास छोड़ता है तो वो अंदर गए मच्छ और मगर वह बाहर निकल आते हैं। ये तो सेज में श्वासोच्छ्वास की क्रिया करता है। इसे कोई उनके मारने का विकल्प नहीं। और एकादो मर भी जाते होंगे मगर इसको कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि ये तो अपने जीवन यापन के लिए श्वास लेता है और श्वास छोड़ता है। ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इसका कोई भी अन्यथा अभिप्राय नहीं है। मगर सुनो, इसी के कान में जो ये सिक्त मत्स्य, ये तंदुल मत्स्य, ये कान में रहता है। कान का मेल खा के अपना जीवन यापन करता है। मगर महामत्स्य की श्वास लेने की और छोड़ने की प्रक्रिया को ध्यान से देखता है और मन में विचार करता है। देखो, हजारों जीव जंतु पेट में चले गए और इसने पुनः बाहर निकाल दिया। यदि मैं इसकी जगह होता तो मैं एक भी जीव को बाहर छोड़ता नहीं, सबको बताओ। सोचो, विचार करो। उसने द्रव्य से तो कोई हिंसा नहीं की, एक जीव को भी नहीं मारा, मगर मारने के भाव वहाँ हजारों जीवों के आ गए। और उस बहु आरंभ के भाव से, बहु परिग्रह के भाव से क्या हो गया? सुन रहे कि सो गए? सुन रहे ना? क्या हो गया फिर? उसके लिए महात्म नाम की 7वीं पृथ्वी के 33 सागर की इंदिरा के बिल की आयु का बंद हो गया। 33 सागर की आयु का बंद कर लिया। सोचो, किसने? कौने? सिक्त मत्स्य ने, तंदुल मत्स्य ने। जगन अफगाना चोटी सी है, घनांगुल के संख्यात विभाग है, मगर परिणामों की विचित्रता देखो। इसने कोई हिंसा बाहर से नहीं की है, द्रव्य हिंसा नहीं हुई, पर भाव हिंसा के परिणाम से ऐसा इसका कर्म का बंद हो गया। इसलिए संभल के व्यवहार करने की आवश्यकता है, अन्यथा थोड़ी सी गलती में बड़ा बिगाड़ हो सकता है। उत्कृष्ट आयु 1 करोड़ पूर्व की हो गई। मतलब पूर्व जानते हैं आप लोग, 1 करोड़ वर्ष में 1 करोड़ का गुणा करो, पूर्वांग आ गया। फिर उसके बाद उसमें 1 करोड़ का गुणा और करो, 1 पूर्व आ गया। उसमें 1 करोड़ का गुणा किया, 1 कोटि पूर्व आ गया। इतने वर्षों की उत्कृष्ट अवगाहना होती है। ये राहुल मत्स्य के बारे में यहाँ कहा जा रहा है। जगन आयु होगी तो अंतर मूर्ति की भी होगी। पृथ्वी आदि एक इंद्रिय जीव की आयु आकार समान होती है अथवा कोई विशेषता होती है, बता रहे हैं। खर पृथ्वी, इसकी उत्कृष्ट आयु 22,000 वर्ष की होती है। अंदर मूर्त जगन अफगाना सबकी है तो इसकी भी है। आकार इसकी मसूर के आकार की पृथ्वी होती है। शुद्ध पृथ्वी 12,000 वर्ष की उत्कृष्ट आयु को लेकर के होती है। जगन आयु अंतर मूर्त की होती है, इसका आकार भी मसूर के दाने बराबर होता है। जल जो होता है, जल कायक जीव यानी 7,000 वर्ष की आयु उसकी होती है। अंतर मूर्त जगन आयु होती है, मोती के आकार की बूंद होती, कणिका होती है। अग्निकाय की 3 दिन की उत्कृष्ट आयु होती है। जगन आयु अंतर मूर्त की होती है। सुई की नोक के समान इसकी आकृति कही है। सुनो ध्यान से, वही मर जाता है
तीसरा कब होता है? सुना तो यह आजकल तो बहुत व्यस्त हैं आप लोग, ना जन्म लेने वालों के साथ होते ना मरने वालों के लिए समय होता है। ये भी सुना है 3 दिन में ही पूरा काम निपटा देते, 13 भी कर लेते हैं। और सुना तो ये कि कभी कभी तो सुना आजकल तो 1 दिन में सब हो जाता है। होता कि नहीं होता बताओ? क्या अरुण भैया ये बताओ, आपने हीटर में रख दिया मुर्दे को और राख दे दी पुड़िया में बांध के उन्हें, अब का बचो बताओ? सुना, मगर ये याद रखो 30 दिन करते हो तो यहाँ के ना 3 दिन की अग्नि काय की उम्र होती है, उत्कृष्ट आयु होती है। इसका जैन दर्शन में ही सिद्धांत है कि जब अपने आप आयु अग्नि काय की समाप्त हो गई तब उस अग्नि को जब ठंडी हो गई तब उसको उठाया जाता है राख के लिए। मतलब 3 दिन जो करते, तीसरा अब ये भी कोई प्रश्न हो सकता है ना, 1 दिन में 2 दिन में क्यों नहीं, 4 दिन में 6 दिन में क्यों नहीं, 3 दिन में क्यों? तो हमारे जैन दर्शन में कहा अग्नि काय की कष्टायु बोलो ना 3 दिन की होती है। इस प्रकार अपने को जानना चाहिए। सुई की नोक के समान अग्नि काय की आकृति क्यों कही? आप देखते हैं ज्वाला होती हैं तो वो इस प्रकार की होती हैं, इसलिए अग्नि काय के बारे में जानकारी लेना चाहिए। वायु काय की उत्कृष्टायु 3000 वर्ष की होती है। अंतर्मूर्त इसकी जगन आयु होती है। पताका के आकार इसका होता है। वनस्पति का एक इसकी उम्र कितनी बोलो? पुस्तक में देखो 10,000 वर्ष की होती है। जगन अंतर्मूर्त की होती है और वनस्पति अनेक प्रकार की होती है, एक जैसा आकार नहीं होता है। ये पृथ्वी कायक आदि एक इंद्रिय की चर्चा हुई। पंचेंद्रिय के अंतर्वेद कितने और कौन कौन से होते हैं? स्पर्शन आदि प्रत्येक इंद्रिय 2-2 प्रकार की जानना चाहिए। हाँ, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय आप लोगों ने तत्पाठ शुद्ध पढ़ा होगा, उसमें भी ये चर्चा आती है। पंचेंद्रियाणी होती है ना, नहीं होती? हाँ, उसमें आगे नृपतुपकरणाम द्रव्येंद्रियम लब्धोपयोगौ भावेंद्रियम, ये चर्चा यहाँ पर भी अपन कर लेते हैं। द्रव्येंद्रिय किसको कहते हैं? शरीर नाम कर्म के उदय से बनने वाले चिन्ह विशेष को द्रव्येंद्रिय कहते हैं, कहा जाता है। यह निर्वृत्ति और उपकरण को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। प्रदेशों की रचना विशेष को निर्वृत्ति कहते हैं। ये भी 2 प्रकार की होती, बाह्य और अभ्यंतर के भेद से। बाह्य निर्वृत्ति इंद्रियों के आकार पुद्गल की रचना विशेष को बाह्य निर्वृत्ति कहते हैं। जैसा नाम कर्म का उदय होगा और जो इंद्रिय होगी उसके अनुसार यहाँ पुद्गलों की रचना हो जाती है। अभ्यंतर निर्वृत्ति आत्मा के प्रदेशों की इंद्रिय आकार रचना विशेष को अभ्यंतर निर्वृत्ति कहते हैं। क्या ये तो स्वचालित ऑटोमेटिक सिस्टम है, कोई बनाने वाला नहीं। इसे कुंभकार हो या चित्रकार हो, यहाँ कोई चित्रकार नहीं और ना कोई यहाँ कुंभकार नहीं, यहाँ तो अपने आप ही ये व्यवस्थाएं चल रही हैं। इंद्रियों की रचना और भी अंग उपांगों की रचना ये अपने कर्म के उदय से हो जाया करती हैं। इसलिए ये सब पुण्य पाप का फल संसार में हम लोग भी देखते हैं। मतलब सब कर्म के अनुसार है, कोई करता नहीं है। जीने तरों में तो ईश्वर को कर्ता कहा जाता है। अब हमारे यहाँ ईश्वर को कर्ता नहीं कहा जाता, ये स्वयं के कर्म के द्वारा अच्छा बुरा होता है। ईश्वर को विधाता भी कहते हैं और कर्म को भी विधाता कहते हैं। अब यदि कर्म को विधाता कह दिया और उन्होंने इस विधाता को ईश्वर मान लिया, ऐसा नहीं होता। अच्छा ये बताओ सुनने वालों,
यदि भगवान हमारे करने वाले होते तो क्या होता? नहीं, भगवान यदि करने वाले होते किसी को दुखी नहीं करते। भगवान तो करुणा सागर हैं, महाकरुणा महादया भगवान के पास होती है। यदि भगवान करने वाले होते तो संसार में कोई भी दुखी नहीं होता। किंतु संसार में देखा जाता कोई अधिक दुखी है, कोई कम दुखी है, कोई कम सुखी है, कोई अधिक सुखी है, कोई कम बुद्धिमान है, कोई अधिक बुद्धिमान है। इसका मतलब भगवान करता नहीं हो सकते। और भगवान को क्या लेना देना बताओ? कौन अच्छा कौन बुरा, सब बराबर हैं। वो तो पूजा करने से प्रसन्न नहीं होते, निंदा करने से वह रुष्ट नहीं होते। इसलिए हमारे यहाँ कर्म के अनुसार ये व्यवस्था है। तो यहाँ ये जो कहा जा रहा है कि हमारे लिए जो द्रव्य की प्राप्ति होती है तो शरीर नाम कर्म के उदय से प्राप्ति होती है। और उसमें जो निर्वृत्ति है वो पुद्गल की रचना है, और पुद्गल की रचना के अनुसार ही अभ्यंतर निर्वृत्ति अर्थात आत्मा के प्रदेशों का परिणाम होता आकार बन जाता है। मतलब ये हो गया, जैसा हमने यहाँ बल्ब आदि को लगाया है, ट्यूबलाइट एलईडी आदि फिटिंग की है, अब उसको फिटिंग करके करंट छोड़ दिया तो करंट का आकार कैसा होगा बताओ? जैसी आपने बाहर में विद्युत उपकरणों को फिटिंग किया है, बल्ब को, ट्यूबलाइट को, एलईडी को, पंखे को लगाया, वैसे ही करंट का आकार हो जाता है। ऐसा ही यहाँ पर अपने को जानना चाहिए। यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आता है तो मैं पुनः एक उदाहरण देने का प्रयास करता हूँ, शायद स्पष्ट और हो जाएगा। हीटर देखा आप लोगों ने? सिगड़ी होती ना हीटर वाली, उसमें चीनी मिट्टी में स्प्रिंग फंसा देते हैं, एक तरफ फेस एक तरफ न्यूट्रल, दो तार लगा देते हैं, और जैसे करंट छोड़ते हैं तो क्या होता? तो काले रंग की ठंडी वाली जो स्प्रिंग थी वो अपने आप लाल हो गई। तो लाल कहाँ कहाँ हुई? जैसे जैसे स्प्रिंग को फंसाया है उसे प्लेट में, वैसी वैसी वो लाल हो गई। उसी प्रकार जैसे जैसे पुद्गलों की इंद्रिया का रचना होती है, वैसे वैसे आत्मा के प्रदेश भी इंद्रिय के आकार रूप हो जाते हैं। ठीक आगे जो निर्वृत्ति का उपकार करे वह उपकरण कहलाता। उपकारम करोती थी उपकरणम, जो उपकार करता वो उपकरण कहलाता। किसका? जो इंद्रियों की रचना हुई है निर्वृत्ति, ये भी दो प्रकार की है के होते हैं उपकरण भी, बाह्य और अभ्यंतर के भेद से। बाह्य उपकरण नेत्रों में पलक और पलक रोम की तरह सभी इंद्रियों की निर्वृत्ति का उपकार करे वह बाह्य उपकरण कहलाता है। अपनी आंख का उदाहरण दिया है। अपनी आंख को देखो, शटर लगी है, शटर जाने पलक शटर तो होती है, शटर की तो खुलती है ना। अब आपको जब बंद करना है बंद कर लेते हैं, खोलना है खोल लेते हैं, फटाफट होता है काम। और जैसे ही मान लो कोई ने धूल फेंकी, क्या होता? पलक। कोई भय का कारण बनता है तो पलक अपने आप बंद हो जाती है। अब देखना, धूल उड़ी और पलक बंद हो गई। फिर भी मान लो कोई धूल के कण अंदर आने की संभावना है तो पलक के जो रोम हैं, बाल हैं, वह उसका वह रोध करते हैं, वह उस धूल को भी अंदर नहीं आने देते। तो क्या हो गया? ये निर्वृत्ति की उपकारक है, इसलिए उपकरण कहलाए। मतलब रोम और पलक के माध्यम से अंदर की आंख की सुरक्षा होती है। कितनी अच्छी व्यवस्था है! क्या व्यवस्था है? व्यवस्था ना करना है ना व्यवस्था को बनना है, सब अनादि से अनंत काल तक रहेगी, पर अपने कर्म के अनुसार व्यवस्था है। सबको अलग अलग व्यवस्था हुआ करती है। अब ये तो बाह्य उपकरण की चर्चा है, पलक की और रोम छिद्रों की है, रोम की है।
अब अभ्यंतर उपकरण क्या होते हैं? नेत्र में अंदर कृष्ण शुक्ल मंडल की तरह सभी इंद्रियों की निर्वृत्ति का उपकार करे, वह अभ्यंतर उपकरण कहलाता है। आंख में अंदर क्या? पलक के अंदर है, आजू बाजू में काला काला कोई दिखता है, बीच में एक बिंदी सी लगती है, वो सफ़ेद रंग की शुक्ल मंडल है। इस प्रकार इंद्रियों के निर्वृत्ति का उपकार करे, सभी इंद्रियों की निर्वृत्ति का उपकार करे वे अभ्यंतर उपकरण कहलाता है। ये अपने को जानना चाहिए। मतलब यह है कि अपने पुण्य कर्म के उदय से सब व्यवस्था अनुकूल बन जाती है। पाप का उदय आता है तो गड़बड़। अभी कोई बच्चे के बारे में कोई माँ लेके आई थी, आशीर्वाद एक आंख से कम दिखता है, एक आंख काम नहीं करती है, जन्म से छोटा सा बच्चा है, उसका ऐसे ही कर्म का उदय है। कभी कभी आग वगैरह में लग जाती है तो पलक वगैरह से सुरक्षा भी हो जाती है। होता है कि नहीं होता है? ये सब व्यवस्थाएं हैं जो हमें पुण्य की उदय से मिली हैं, मगर इन व्यवस्थाओं का दुरुपयोग करोगे पुनः ऐसा पुण्य का ना आश्रम बंद होगा ना व्यवस्था मिलेगी। इसलिए आँख मिली है तो बीतराग भगवान के दर्शन कर लो, हाथ मिले हैं तो भगवान के चरण को छू लो, भगवान की पूजन कर लो, भगवान को नमन कर लो, पैर मिले यात्रा कर लो, पूजा वंदना करने के लिए आ जाओ। ये सब बार बार मिले गारंटी नहीं। पहले अच्छा काम किया, आज सब मिला है, आज अच्छा काम करेंगे तो ही आगे मिलने वाली बात है। कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है जो नरक निगोद की यात्रा होती है वो जैनों को नहीं होती, वो तो दूसरों को होती है। ऐसे मुगालते में भरोसे में मत रहना भाई, बल्कि आपने ठीक बोला, ज्ञात भाव से ज्यादा होता है कर्म का आश्रय बंद, अज्ञात भाव से अलग होता है। जानबूझ के गलती करो ज्यादा है, अनजाने में करो तो कम होता है। इस प्रकार उपकरण को लेकर अपने को समझना है। भावेंद्री किसे कहते हैं? लब्धि और उपयोग को भावेंद्री कहते हैं। ज्ञानावरण करने के छौसम को लब्धि कहते हैं। और जिसके संसर्ग में आत्मा द्रव्य इंद्रिय की रचना के लिए होता है, वैसा आत्मा का के परिणाम को उपयोग कहते हैं। क्या? ज्ञानावरण कर्म के छौसम को लब्धि कहते हैं, और जिसके संसर्ग से आत्मा द्रव्य इंद्रिय की रचना के लिए होता है, ऐसे आत्मा के परिणाम को उपयोग कहते हैं। क्या समझ में आया? लब्धि का सीधा सा अर्थ प्राप्ति। क्या?
आगे देखो क्या कह रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि इंद्रियों का सर्वोत्कृष्ट संयम किसके होता है? 6 खंड का अधिपति चक्रवर्ती को स्पर्शन आदि इंद्रियों का उत्कृष्ट संयम होता है। कितने गुणस्थान तक इंद्रिय ज्ञान होता है? 14 गुणस्थान तक, 14 गुणस्थान होते हैं, जिनमें प्रथम गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक क्षयोपशम ज्ञान होता है। आगे 13 और 14वें गुणस्थान में क्षयोपशम ज्ञान का अभाव और क्षय रूप केवल ज्ञान ही होता है। इस प्रकार यहाँ बता रहे हैं। तो इंद्रिय ज्ञान को लेकर के कितना उत्कृष्ट संयम किसका होता है? तो यहाँ कहना किस इंद्रिय का कितना उत्कृष्ट संयम होता है? उत्कृष्ट विषय संयम मूलाचार, हाँ, मूल आराधना 1062 से 1098 तक, और धबला ग्रंथ में, धबला पुस्तक 4 में पहले अधिकार में 45 सूत्रों में कहा क्या है? स्पर्श इंद्रिय का क्षयोपशम, एक इंद्रिय के 400 धनुष, 2 इंद्रिय के 800 धनुष, 3 इंद्रिय के 1600, चतुर्ंद्रिय के 3200, असंगी के 6400 और संगी पंचेंद्रिय के 9 योजन होता है। योजन तो याद है ना? 4 कोष का 1 योजन। कोष ने 3.2 किलोमीटर का 1 कोष होता है। 9 कोष का मतलब गुणा कर लो, 9 तिया 27, समझ में आ गया ना? 9 दूनी 18, मतलब 28 किलोमीटर, 800 मीटर तक स्पर्शन करने की क्षमता संगी पंचेंद्रिय में होती है। वो चक्रवर्ती के पास ही ऐसा पुण्य होता है। रसना इंद्रिय का संयम भी इसी प्रकार, 400 धनुष 1 इंद्रिय के, 64 धनुष 2 इंद्रिय के, 128 3 इंद्रिय के, 256 4 इंद्रिय के, 512 ये असंगी पंचेंद्रिय के, और यहाँ पर पंचेंद्रिय के 9 योजन होता। ज्ञानेंद्रिय का भी 400 धनुष ज्ञानेंद्रिय का, 1 इंद्रिय के, 64 धनुष 2 इंद्रिय के, 100 धनुष 3 इंद्रिय का, 200 धनुष 4 इंद्रिय का, असंगी के 400 धनुष और संगी इंद्रिय के 9 योजन क्षयोपशम होता है। चक्षु इंद्रिय का भी 400 धनुष 1 इंद्रिय के, 64 धनुष 2 इंद्रिय के, 100 धनुष 3 इंद्रिय के, 2954 योजन ये असंगी पंचेंद्रिय के, और 5908 योजन ये पंचेंद्रिय की जानना चाहिए। हाँ, नहीं थोड़ा गड़बड़ हो गया बे। 1 इंद्रिय के 400 धनुष, 2 इंद्रिय के 66 धनुष, 3 इंद्रिय के 100 धनुष, 4 इंद्रिय के 2954 योजन, और 5 असली इंद्रिय के 5908 और सैनी इंद्रिय के 47,262.720 योजन होता है। स्वतः इंद्रिय का 1 इंद्रिय के 400 धनुष, 2 इंद्रिय के 64 धनुष, 3 इंद्रिय के 100 धनुष, 4 इंद्रिय के 5954, असली इंद्रिय के 800 धनुष और पंचेंद्रिय के 12 योजन होता है। मन का 400 धनुष, 64 धनुष, 100 धनुष, 29 64 धनुष, 800 और सैनी पंचेंद्रिय के सर्वलोक होता है। ऐसा इंद्रियों का क्षयोपशम होता, इतनी रेंज होती है। मोबाइल के टावर होते ना, कौन कितना पकड़ सकता है, तो ये इंद्री जो जिनके पास होती है ये इतनी वजन, इतनी दूरी तक का विषय पकड़ने की सामर्थ्य रखते हैं। ऐसा जानना चाहिए। हम लोगों के बारे में देखें, आप दूर तक कितना देख सकते हो? 100-200 मीटर का देख सकते हैं, वो भी दूर दृष्टि नहीं है। मगर चक्रवर्ती देखो कितना, 47,262.720 योजन देख सकता है। मतलब समझ में आया कि नहीं आया? ये कहाँ देखता है? इतना देखने की आवश्यकता क्या है? संक्रांति का पर्व आने वाला है। संक्रांति पर क्या होता? मकर संक्रांति पर
सूर्य विमान पृथ्वी के अत्यंत निकट आ जाता है और चक्रवर्ती अपने 84 खंड के महल पर ऊपर जाता है। वहाँ जाकर सूर्य विमान में स्थित अकृत्रिम जिनालय उनमें विराजमान जिनबिंब के दर्शन अपने महल से करता है। क्या उसका क्षोभसम होता है, उसकी क्षमता है, हम तो कर ही नहीं सकते। भगवान के पास में आके दिख जाए भगवान तो सौभाग्य है हमारा। और सुनो, उसी को देख करके ही लोगों ने वहाँ नमस्कार करना प्रारंभ कर दिया, ध्यान नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया? इसलिए भगवान बीतरागी भगवान को देखने का लक्ष्य उनका था चक्रवर्ती का, हमने गलत समझ लिया, वो अलग प्रकार से हम समझ गए। इसलिए सही जानकारी होती है तो हमारा कल्याण हो सकता है। आगे थोड़ा देखते हैं अभ्यास में क्या कह रहे हैं यहाँ पर, उसको देखते हैं। कर्णेंद्रिय का विशेष स्रोत होता है। खुरपा जो होता है रसनेन्द्रिय का आकार है। खटमल 3 इंद्रिय होता है। मन अनिंद्रिय कहलाता है। छिपकली 5 इंद्रिय होती है। आत्मा के गुण को इंद्रिय कहते हैं, गलत लिखा है। संघ की उत्कृष्ट अवगाहना 12 योजन की होती है, ये सही है। हाँ, शुद्ध पृथ्वी की आयु सर्वाधिक 22,000 वर्ष की होती है। हाँ, 12,000 की तो गलत लिखा है, ऐसा अपने को जानना चाहिए। अच्छा, हाँ क्या बोले, हाँ आगे लब्धि हाँ लब्धि और उपयोग द्रव्येंद्रिय के भेद हैं, गलत है। किसके भेद हैं? भावेंद्रिय के। 12 गुणस्थान तक क्षयोस्तम ज्ञान होता है, सही लिखा है। 1 इंद्रिय का उत्कृष्ट क्षयोस्तम 400 धनुष होता है, ये भी ठीक है। जिनके पैर नहीं होते पर खिसक कर चलते वे सब 2 इंद्रिय होते हैं, सही है। मतलब बहुलता से सही है। अब देखो आगे चर्चा करते हैं। अब देखो कषाय की चर्चा यहाँ हो रही है। कल एक प्रश्न पूछा गया था आपके सवाल कार्यक्रम में, महाराज जी जितने लोग ज़्यादा धर्म करते हैं उतनी ज़्यादा कषाय करते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो हमने समाधान किया था, आप बहुत सारे लोग नहीं आए थे, सुन लो, आप लोग दोबारा बोल देते। बात ऐसी है, हमारा चश्मा जैसा रंग का होता है वैसे ही सामने का दृश्य दिखाई देता है। यदि काले रंग का चश्मा लगा है हमारे आँख में और चटाई हरे रंग की, कैसी दिखेगी जित्तू? हैं बोलो ना, हरी चटाई कैसी दिखेगी? क्यों? और लाल लगा है तो लाल दिखेगा, बहुत अच्छा। हम लोगों को सामने वाले का सोला तो नहीं दिखता, कसाय दिखती है। अब मैं पूछता हूँ, कसाय करना बिल्कुल अच्छा नहीं है, मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ, कसाय नहीं करना चाहिए। मगर जो कह रहा है कि 16 करने वाले जितना 16 करते उतनी कसाय करते हैं, तो आप कसाय करते कि नहीं करते? आप क्रोध आदि करते कि नहीं करते? बोलो ना, करते हैं ना। अब 16 करने वाला भी कसाय करता है, क्रोध करता है, आप भी करते हैं, तो आप भी कसाई है, वो भी कसाई, सब बराबर हो गया। आप 16 करते हैं, नहीं करते हैं। वो रात में पानी नहीं पीते, आप रात में भोजन करते हैं, सुन रहे? वो शुद्धि के वस्त्रों में भोजन करते हैं, अब शमशान में कचौड़ी खा लेते हैं। बोलो अच्छा कौन है? विचार करो। अरे ये तो बताओ, वो कसाई भी करता है, गुस्सा भी करता है, ऐसा तो नहीं वो गुस्सा करता नहीं है, दिखता है गुस्सा। क्योंकि यदि सांप फुफकारेगा नहीं तो लोग पत्थर मारेंगे, यदि काटेगा तो गलत, फुफकारना कहाँ गलत है? आत्मरक्षा करने के लिए। उसी प्रकार से कोई माँ दादी 16 पहन रही है और बच्चा ऊधम कर रहा है, छूने को तैयार है, उसने चूल्हे से लूगरा निकाला, छिका दे तो मान लाने, तो हमें गुस्से के धर्म कराते हैं, हम मोड़ा को जलाई जा रही हैं, तो बताओ वे जला नहीं रही हैं, वे अपने 16 की सुरक्षा कर रही हैं।
पानी छना है कि अनछना है? और तुमने अनछने पानी के बर्तन में छना पानी डाल दिया, उन्हें गुस्सा आ गया, आप कुआं से लेके आया, तुमने नल के अनछने पानी में छना पानी डाल दिया। अरे डाल दिया तो डाल दिया, इतनी कसाय तो नहीं करना चाहिए। अब बताओ, एक कसाय किसको लेकर के? विषयों को लेकर नहीं, अहिंसा को लेकर है, अपने व्रतों को पालन करके लेकर है। कसाय नहीं करना चाहिए, सामान त्यागी ग्रस्तों को भी नहीं करना चाहिए, मुनि महाराजों को भी नहीं करना चाहिए। मगर यदि की गई तो क्यों की गई बताओ? आपको विचार करना चाहिए। इसलिए आप लोगों को त्यागी वृत्ति का सम्मान करना चाहिए, उनके दोषों को देखना नहीं चाहिए। हो सकता है उसके परिणामों से उसका कल्याण होगा और कहीं हमारे संगलिश परिणामों से हमारा बिगाड़ ना हो जाए। उसकी निंदा करने से, आलोचना करने से, उसे नीचा दिखाने से अपना अकल्याण हो सकता है। इसलिए यहाँ पर जो कहा जा रहा है कसाय को लेकर, उसको भी समझते हैं। कसाय किसे कहते हैं समझो। आत्मानम कसति इति कसाया, जो आत्मा को कसता है वह कसाय होता है। अर्थात जो भाव आत्मा को कसता दुख देता है वह कसाय कहलाती है। कष्ट संसार होता आय लाभ, संसार का लाभ हो वह कसाय जानो। ये गोंद के समान है जिसके द्वारा कर्म आत्मा से चिपक जाते हैं और वे उदय में आने पर दुख देते हैं। देखो, जिनके अंदर में राग द्वेष आदि कसाय नहीं है, उनके पास में यदि योग प्रणाली से कर्म परमाणु आते हैं, कर्म रूपी रज आती है, आ तो जाती है मगर तत्काल झल जाती है, ईर्ष्यापत आश्रम होता है। मगर जिनके पास कसाय होती है वो राग द्वेष चिकनाई से कर्म रस जो है, कर्म धोली वह आत्मा में अनेक वर्षों के लिए चिपक जाया करती है। इस प्रकार अपने को कसाय को समझना है। कौन सी गति किस कसाय के साथ प्रारंभ होती है? नरक गति के जीव सर्वप्रथम क्रोध कसाय के उदय का अनुभव करते हैं। त्रंच गति के जीव सर्वप्रथम माया कसाय के उदय का अनुभव करते हैं। मनुष्य गति के जीव सर्वप्रथम मान कसाय के उदय का अनुभव करते हैं तथा देव गति के जीव सर्वप्रथम लोभ कसाय का अनुभव करते हैं। क्या समझ में आया? मतलब जैसे ही कोई जीव नरक में उत्पन्न हुआ और नरक बिल में गिरा और गिरते से ही क्रोध आ जाता, गुस्सा आ जाता है। कोई बच्चा जन्म लेता है, जन्म से ही मान हो जाता उसके सामने। अब सिद्धांत से तो गर्भ में जन्म होता है और शरीर को प्राप्त करता है, जब उत्पन्न होता उसको जन्म कहते हैं। व्यवहार में माँ के पेट से आने को जन्म माना जाता है। बच्चा जैसे ही जन्म लेता है और फिर क्या होता है, यदि उसको बचपन में माँ आँख दिखा दे, वो आँख समझता क्यों फाड़ी जा रही, रोने लगता है। और जैसे ही उसको गोदी में उठा लो हंसने लगता है, नीचे पटक दो रोने लगता है, दूध पिलाओ हंसने लगता है, भूख लगती है रोने लगता है। फिर उसको लगता है कि मेरा ध्यान रखा जा रहा नहीं जा रहा, गोदी में लेते चुप हो जाता है, दूध पिलाओ चुप हो जाता है, चुटकी बजाओ चुप हो जाता है। ये सब कहाँ से सीख के आया है भैया नितिन? ये प्रशिक्षण कौन सी पाठशाला में पढ़ाया है, सिखाया है? नहीं, ये अनादि के संस्कार हैं और ये मनुष्य गति का प्रभाव है, क्योंकि द्रव क्षेत्र काल भाव को लेकर कर्म फल देते हैं। इसलिए यहाँ पर कसायों को लेकर चारों गति की चर्चा की है। कसाय के उपयुक्त चार ही भेद होते हैं अथवा और भी कोई भेद होते हैं? हाँ, सामान्य रूप से तो कसाय के चार ही भेद होते हैं, पर इनके उत्तर भेदों की अपेक्षा 16, 25 और असंख्यात भेद भी होते हैं। 16 भेद यथा अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ और संजुलन क्रोध मान माया लोभ कसाय। 25 कसाय, उक्त 16 कसाय और 9 कसाय हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद और नपुंसक भेद और भावों की अपेक्षा असंख्यात भेद भी संभव हैं।
ऐसा अपने को जानना चाहिए। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ कसाय ऐसी होती हैं उनको हम अच्छा मानते हैं। जैसे हास्य है, उसको अच्छा माना जाता है। रति, इसको भी अच्छा माना जाता है। पुरुषभेद, इसको भी अच्छा माना जाता है। मगर ये हमारी भ्रांति है। आचार्य कहते हैं चारों घातिया कर्मी पाप प्रकृतियां हैं। मोहिनी कर्म भी पाप रूप ही पूरा है। फिर मोहिनी कर्म में ये अच्छे और कैसे हो सकते हैं? क्योंकि आपको ऐसा लगता है हंसना ये भी कसाय है, इसे भी कर्म का बंदे, तो महाराज पे क्या कर, रोन लगेगा? हम रोना नहीं है तो क्या करना? हंसना भी नहीं है, रोना भी, क्या करें बताओ? फिर हमारे भगवान के दर्शन करो, क्या कर रहे हैं देखो, हंस रहे कि रो रहे? ये बताओ संतोष कुमार, भगवान के दर्शन हो रहे हैं? हंस रहे कि रो रहे? क्या? हाँ, न हंस रहे न रो रहे, मुस्कुरा रहे हैं। आजकल योगा में रावण की तरह हंसना क्या है? ठाका लगाते आते फंस जाए। हमारे यहाँ पर हंसने को स्वास्थ्य का कारण नहीं बताया, हमारे मुस्कुरानों को बताया। वो सब जगह भी कहते हैं कीप स्माइलिंग, हमने आगे बढ़ा दिए स्लोगन को, कीप स्माइलिंग बट नॉट लॉफिंग। क्या? मुस्कुराते रहो किंतु हाँ हंसो नहीं। हंसना कसाय विभाव है। हाँ, उसी प्रकार पुरुष भेद है, ये भी पाप प्रकृति है, ना कि पुण्य प्रकृति जानना चाहिए। क्रोध कसाय किसे कहते हैं? अपने ऊपर के घात आदि करने रूप क्रूर भाव को क्रोध कहते हैं। गुस्सा, कोप, रोष और क्षोभ क्रोध के पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे अंगार दूसरे के तरफ फेंकने पर अपना हाथ तो जल ही जाता है, सामने वाला जले ये नियम नहीं है, वैसे ही ये क्रोध कसाय होती है। क्रोध करने से सामने वाले का अनर्थ हो अथवा ना हो, अपना स्वयं का अनर्थ हो ही जाता है। राम लक्ष्मण जी के ऊपर रावण ने क्रोध किया, सीता जी के ऊपर क्रोध किया, विभीषण के ऊपर क्रोध किया, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, सबका तो भला हो गया। बिगाड़ किसका हुआ? रावण का बिगाड़ हुआ। अपने को यदि समझ में आए तो इसको समझना चाहिए। दीपायन महाराज की चर्चा भी आती है। अब दीपायन महाराज कैसे? वह दीपायन महाराज जी जो थे वह तेजस रिद्धि के धारक थे। अब सब तेजस निकल गया तो द्वारका तो जल गई, मगर स्वयं भी जल गए और पतन को प्राप्त हो गए। इसलिए क्रोध से बचना ही समझदारी है। क्रोध करने वाले का कोई उदाहरण दीजिए। एक कन्या थी, उसको तू शब्द से सख्त नफरत थी। ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी कहानी हमारे आचार्य महाराज सुनाते हैं कई बार। उससे इसी कारण शादी करने को कोई भी तैयार नहीं था। किससे? कन्या से। बड़ी कठिनाई से उसकी शादी इस शर्त पर हुई कि आप इससे कुछ भी कहना, परंतु बस तू ना कहना। एक दिन पति रात्रि में दीदी से आया, उसने पत्नी से दरवाजा खोलने को कहा, तू दरवाजा खोल दे। बस फिर क्या था, दरवाजा तो खोल दिया, किंतु वह पत्नी वह स्त्री क्रोध के अधीन होकर घर से जंगल में चली गई। वहां एक भील ने प्राप्त कर दुराचार करना चाहा, परंतु उसके पुण्य से बंदे भी ने ऐसा नहीं होने दिया। फिर भील ने उससे क्षमा मांगी और इस तुंकारी स्त्री को एक रंगरेज कपड़ा रंगने वाले को दे दिया। वह रंगरेज इसके सिर से खून निकाल कर कपड़े रंगता। तुंकारी जिसका नाम प्रसिद्ध हो गया था, ऐसी स्त्री को इससे बड़ा कष्ट हुआ। फिर एक दिन मौका पाकर वहां से भाग गई। अब इसे अपने क्रोध करने का पश्चाताप होने लगा। इससे वह क्रोध छोड़कर शांत रहने लगी। तब पुण्य से एक तेल बनाने वाले तेली ने अपने यहाँ काम करने को रख लिया। एक मुनिराज शमशान के पास में
शवासन से लेटकर आत्म ध्यान कर रहे थे। सुनना ध्यान से। फिर क्या हुआ, अचानक एक तांत्रिक अपनी विद्या सिद्धि के लिए वहां मुर्दे की खोज कर रहा था। कर्म संयोग से मुनिराज को मरा समझकर उनके सिर के पास 2 पत्थर रखकर चूल्हा बनाया। चूल्हा बनाना जानते हैं? ईंट का बनाते हैं। 2-3 ईंट आड़ी और 2-3 आजू बाजू में टाड़ी लगा दी। तो उसने क्या, एक मुर्दे का सिर समझ लिया और 2 पत्थर रख दिए। 2 पत्थर का चूल्हा बनाया, उसमें अग्नि प्रज्वलित कर विद्या सिद्धि करने लगा। सोचो कैसे महातपस्वी मुनिराज शमशान में शवासन से साधना कर रहे और कितना घेरा उपयोग की अग्नि जलाई गई उनके सिर के सहारे। अचानक मुनिराज का ध्यान भग्न हुआ। वह तांत्रिक तो भाग गया, महाराज जल गए। वो भी कब, जब उनका सिर अंदर तक जलने लगा। प्रारंभ में तो प्रतिकार किया नहीं, जब अंदर तक आंच पहुंच गई, अग्नि का प्रभाव पहुंच गया, उन्होंने सिर हिलाया, वो देश की तवेली गिरने लगी। वो उस समय भाग गया वो। फिर क्या था, हाँ तो भाग गया, महाराज जल गए। मुनि उपचार हेतु जो तेल औषधि अपेक्षित थी वह नगर के सेवकों ने इस तुंकारी से प्राप्त की। अब क्या होता देखो, सब लोग एक से नहीं होते। आज कोई क्रोध करता है तो भैया हमेशा करे, ऐसा नहीं। देखो 5 पांडवों के बारे में, कैसे योद्धा थे, कैसे पराक्रमी थे, मुनि बन गए तो खड़े हैं, तपता है मान, लोहे के आभूषण पहना दिए, धू धू करके शरीर जल रहा है मगर शांत हैं। देखो फिर तुंकारी ने क्या किया, पहले तेल भरा, एक घड़ा वह गिरने से फूट गया। हाँ, पहले तेल भरा, एक घड़ा, फिर गिरने से फूट गया, तेल भी फैल गया। दूसरी तीसरी आदि 6 बार ऐसा ही हुआ। वो सेठ जी उससे तेल लेते, रास्ते में गिर जाता, तेल लेते गिर जाता, पर उस तुंकारी ने तनक भी क्रोध नहीं किया। फिर 7 बार तेल का घड़ा देकर मुनि महाराज की महान सेवा की और सेवा का महान फल प्राप्त किया। ये अपने को समझना चाहिए। क्रोध का करने से किसी विडंबना हो जाती है। अपने को ऐसे क्रोध से बचने का प्रयास करना चाहिए, चाहे वो हम हो अथवा आप हो, सबको इस प्रकार बचाव करना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की। अब सुनो, ठंडी का मौसम चल रहा है, कहाँ जा रहा है तुम लोग बताओ हैं। मैं